अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आऊं दोस्तों, ये HVAC और RAC से रिलेटेड है और डिफरेंट जो काम होते हैं, वेल्डिंग करनी पड़ती है, ब्रेजिंग करनी पड़ती है, उसके मालूमात हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि टार्च और कटर यूज़ किया जाता है, उसके मालूमात हम आपके साथ शेयर करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है वो आपको दिखाएँगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अब मैं इस बॉक्स को खोलता हूँ। दो हमारे पास आई हैं, दोनों तकरीबन सेम है। तो ये इसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है। जो ब्रांड है, मुख्तलिफ ब्रांड मिल जाते हैं आपको, सस्ती भी मिल जाती हैं और महंगी भी मिल जाती हैं। इसी तरह आप इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें हैं, कुछ नोज़लें डिफरेंट किस्म की है, जो कि इसके सुराख डिफरेंट और काम के लिए डिफरेंट, जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट भी होती है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दो इसमें आप प्रेशर रेगुलेटर आप देख रहे होंगे, इसको जो है ना कम ज़्यादा करना। जैसा कि आप पहले कुछ वीडियो बनाई जिसमें हमने दिखाया कि इसमें दो रेगुलेटर यूज़ होते हैं, दो गैस मुख्तलिफ यूज़ होते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ होगा और दोनों के साथ इसको टाइट कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये जैसा कि आप इसमें दो कलर यूज़ होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें जो हमने गैस रेड कलर की यूज़ करती है वो शोला पकड़ने के लिए होती है, आग जलाने के लिए। और यहाँ पे जो गैस नीले कलर की या ग्रीन कलर इसमें यूज़ होता है, ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं, बर्निंग गैस और फ्यूल गैस दोनों, यानी कि जो जलती है, और दूसरा हवा का प्रेशर बनाने के लिए होती है, जो शोले को बढ़ा देती है, उसके फ्लेम को तेज़ कर देती है। तो इसमें आप देखेंगे ये इसके ऊपर नाम लिखा हुआ, ठीक है। ये मैं इतना पढ़ नहीं पा रहा, स्टॉक ऑक्सीजन गया है, ठीक है। और अब यहाँ से इसने खुलना है और दूसरी नाप इसके आगे जो लग जाएगी फ्लेम, जो टार्च है जहाँ से फ्लेम निकलना है वो आपको लगा के मैं दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सेम फ्लेयर की तरह ही है। इसके अंदर भी आप दो सुराख देखेंगे, दोनों तरफ से गैस मुख्तलिफ तरीके से निकल के आएगी। और यहाँ पे चार आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें डिफरेंट इसके सुराख होंगे। कोशिश करता हूँ मैं तरतीब के साथ। और मुझे लग रहा है कि ये वाला सबसे बारीक है और ये बड़ा है, ये बड़ा उससे बड़ा है। इसी तरह जो आम तौर पे यूज़ होता है वो सबसे जो ना छोटे वाले वेल्डिंग के लिए, छोटे टांकों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको जो ना हम इधर से तो यहाँ पे ये टाइट कर देंगे। और आपको ज़रूरत पड़ती है कि मुख्तलिफ डायरेक्शन की, तो यहाँ से आप इसको आगे पीछे की तरफ ही मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट। ये बड़ी इजीली जहाँ पे आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हो दो रबड़ के जो है ना जैन भी नज़र आ रहे हैं, ये लीकेज रोकने के लिए। और यहाँ से भी ये खुल जाती हैं, हो सकता है ये यहाँ से भी खुलती हो ज़्यादातर में, तो यहाँ से भी चेंज हो जाती हैं नोज़ल। इसमें एक चूड़ी बनी होती है, जैसा इसमें के ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है। तो दोस्तों इसमें ना नंबरिंग भी लिखी हुई है, यहाँ पे देखेंगे ना, ये जगह पे। और इस पे जो ना ज़रा सही नहीं लिखा जा रहा है, 3 लिखा हुआ है, ये 4 है। और ये वाला पे लिखेंगे ना 3 आपको नज़र आ जाएगा।
और इस पर आप देखेंगे तो 4 है, सही तरह पड़ा नहीं वैसे जा रहा, ये 4 है। तो इसमें आपको सुराख भी उसी हिसाब से नजर आएंगे, ये डिफरेंट है।